स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, नाउ द टर्न ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हम यहाँ पर सबसे पहले एचसीएफ निकालना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि हम कॉमन फैक्टर्स तो जानते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, लेकिन अब बारी आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of two or more number is the greatest common factor of the given number। जो नंबर हमें दिया गया है उसके कॉमन फैक्टर्स में सबसे ज्यादा जो बड़ा नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ आया? अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया है दो या दो से ज्यादा, उसमें जो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर, उसे हम कहेंगे HCF। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं और फिर हम पता लगाते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। स्टूडेंट्स यहां देखते हैं एग्जाम्पल HCF ऑफ 4 एंड 6। क्या करना है? HCF निकालना है 4 का एंड 6 का। अच्छा, फैक्टर्स जैसे कि आपको पता है कि ये एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के फैक्टर्स आप इजीली निकाल सकते हैं। 1, 2 एंड 4, दीज आर द फैक्टर ऑफ 4। फैक्टर्स क्योंकि मैं आपको निकालना बता चुकी हूं कि फैक्टर किस तरीके से निकाले जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूं कि आपको फैक्टर्स निकालना आता है। नाउ फैक्टर्स ऑफ 6। अब यहाँ पर 6 के फैक्टर हैं 1, 2, 3 एंड 6। इट मीन्स कि 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है, और 6 इसी तरह 1, 2, 3 एंड 6 के टेबल में आता है। तो इन दोनों में हम पहले कॉमन देखेंगे। 1 यहां भी है, 4 में भी है, 4 के फैक्टर्स में, और 1 6 के फैक्टर में भी है, 2 4 के फैक्टर में भी है और 6 के फैक्टर में भी है। तो ये क्या हो गए? हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हो गए। 4 यहां है लेकिन यहां नहीं, 6 यहां है लेकिन यहां नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 2। पहले स्टेप हमने फैक्टर निकाले, दूसरा स्टेप हमने कॉमन फैक्टर निकाला, तीसरा स्टेप क्या होता है कि हमारे पास जब कॉमन फैक्टर्स निकल कर आ गए तो उसमें जो हाईएस्ट टर्म है वो हमारे पास HCF कहलाती है। इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2। स्टूडेंट्स यहां तक आपके समझ आया? आई होप कि आप इससे अंडरस्टैंड हो गए। मैंने बहुत इजीली और बहुत सादा अल्फाजों में आपको समझाया है कि HCF किस तरह निकाला जाता है। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये निकालना आ जाए। नाउ HCF ऑफ 8, 12 एंड 24। जैसे कि मैंने आपको टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप मेथड से समझाया था। सबसे पहले HCF ऑफ 8 कैसे निकलेगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8। 2 1 के बाद क्योंकि 2 ही आता है तो 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 4 जा 8। 3 क्योंकि ऑड नंबर है और 8 है हमारे पास इवन नंबर, तो 3 के टेबल में 8 आ ही नहीं सकता। उसके बाद आती है बारी 4 की। 1 2 के बाद 3 में नहीं आता 8 और 4 में आता है, तो इट मीन्स कि यहां पर रिवर्स हो रहा है, रिपीटेड आ रहा है एक्शन। 4 2 जा 8, 2 4 जा 8। सो हम यहीं पर स्टॉप करके इसको टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। सो फैक्टर्स ऑफ 8 क्या है? 1 2 4 8। ये हमारे पास 1 2 4 8 फैक्टर्स आ गए 8 के। नाउ द टर्न 12। HCF किसका निकालना है? 12 का। फैक्टर्स निकाल रही हूं अभी मैं, ठीक है? यहां पर लिख इसलिए रही हूं क्योंकि हमें इनके HCF निकालने हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय
12 is equal to 12. 2 multiply by 6, 12. 3 4 जा 12. अब यहां पर देखिए अगेन रिपीटेड एक्शन आ रहा है तो हम यहां पर इसको स्टॉप कर देंगे. इट मीन्स 4 3 जा 12 आता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप करके इसके फैक्टर्स लिखेंगे. फैक्टर्स ऑफ 12 is 1 2 3 4 6 and 12. Now the turn of 24. यहां देखिए 24. 1 multiply by 24 is equal to 24. 2 12 जा 24. 3 8 जा 24. 4 6 जा 24. ऑड नंबर है तो उसमें इवन नंबर नहीं आ सकता, इसलिए यहां पर आता है अब 6. तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां पर हमारे पास टेबल रिपीट हो जाए, जैसे 4 6 जा एंड 6 4 जा, तो हमें वहीं पर फैक्टर्स को स्टॉप कर फैक्टर्स लिखने हैं. फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 and 24. अब स्टूडेंट्स यहां पर देखते हैं, हम पहले कॉमन फैक्टर निकालते हैं. सही, कॉमन फैक्टर ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 12 एंड 24. इनके कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं देखते हैं. चलिए 1 1 1, so 1 is our common factor. 2 2 2, also 2. 3 यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ 12 में भी है और 24 में भी है, तो 3 is cancel. Now 4 4 यहाँ हमारे पास तीनों में मौजूद है, so common factors of 8 12 and 24 is are 1 2 and 4. अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पर निकालने आए हैं HCF, तो इनमें हाई कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 2 और 4 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, ग्रेटेस्ट, ये. तो HCF आपके पास निकल के आएगा 4.